भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड ठीक है? अच्छा है मूड? कुछ दिन पहले माइक को ठीक करवाओगे? कुछ दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स का इनॉग्रेशन हुआ और वहां मैंने देश की स्थिति पर, देश की सिचुएशन पर भाषण दिया और वहां मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता के साथ मिलकर देश को यह संविधान दिया है और हमारा काम इस संविधान की रक्षा करने का है। हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का काम इस संविधान की रक्षा करने का है। मोहन भगवत जी कहते हैं कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब हिंदुस्तान को आजादी नहीं मिली थी, हिंदुस्तान को उसके बाद आजादी मिली है। इसका मतलब मोहन भगवत खुलकर कह रहे हैं कि मैं संविधान को एक्सेप्ट नहीं करता हूं और मैं संविधान के खिलाफ हूं, क्योंकि अगर वो आजादी को मानने के लिए तैयार नहीं है तो इसका मतलब है कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। और कोने कोने में बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हैं, हिंदुस्तान की गरीब जनता को कुचलने में लगे हुए हैं। देश का पूरा धन 20-25 अरबपतियों के हाथ जा रहा है। बिहार को देश की लेबर फैक्ट्री बना दी है। आप मेहनत करते हो, आप काम करते हो, आप जीएसटी देते हो, आप अपना खून पसीना देते हो और पूरा का पूरा धन, पूरा का पूरा फायदा 20-25 अरबपतियों के हाथ नरेंद्र मोदी कर देता है। संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं कि यह विचारधारा की लड़ाई है और दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है, यह भूलिए मत। एक संविधान की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा, और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, नफरत और हिंसा की विचारधारा। इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है और मैं आपको कह सकता हूं कि बीजेपी का मुकाबला विचारधारा से ही होगा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही होगा, और बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। मैंने अपने भाषण में महाराष्ट्र के बारे में बोला। इलेक्शन कमीशन से हम आंकड़े चाहते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटर का फर्क है। 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा में वोट दिया और लोकसभा में वोट नहीं दिया था। हम जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जानना चाहते हैं कौन लोग हैं, और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आप हमें लोकसभा की महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट दीजिए और विधानसभा की वोटर लिस्ट दीजिए, और इलेक्शन कमीशन हमें वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। यह देश के सामने सच्चाई है।
अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो। आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब, विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बिहार पेपर लीक का सेंटर हो गया है। यहां पे पूरा शिक्षा का सिस्टम पूरा का पूरा बिक गया है। बिहार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। बिहार में महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब लोग कुचले जा रहे हैं। इन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पिछड़ा वर्ग, दलित, इन लोगों के लिए लड़ना है। माइनॉरिटीज के लिए, सबके लिए लड़ना है। और यहां बीजेपी की विचारधारा को हराना है और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विचारधारा को जिताना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।